मैं संरक्षित खेती में काम करता हूँ और संरक्षित खेती में किसानों तक ज्ञान विज्ञान की बात पहुँचाना ये हमारा मुख्य काम है। और इसके ऊपर हम तकनीकी विकास और जो भी इसमें किसानों तक इस उच्च तकनीकी को सरलीकरण करके उनको उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करना, उसको समझाना, उसको सिखाना, उसकी ट्रेनिंग देना। और इसके अलावा हम लोग रिसर्च में इन्वॉल्व रहते हैं, तो दिन ब दिन हमारा पूरा संस्थान उच्च तकनीकी पर काम करता है। मेरे केंद्र पर संरक्षित खेती पर काम होता है और हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है वो विभिन्न विषयों पर, खासतौर से उच्च उत्पादकता, फसलों की उत्पादकता बढ़ाना आदि पर काम करते हैं। हम न सिर्फ रिसर्च के क्षेत्र में बल्कि एजुकेशन और एक्सटेंशन में भी बहुत अधिक काम, हमारा योगदान है देश में, क्योंकि अग्रणी संस्थान है देश का। तो ये कृषि के सबसे बड़े संस्थानों में आता है। तो अवार्ड तो देखिए मिलते रहते हैं, लेकिन यह है कि मेन काम यह है कि संस्थान जो है हमारा बहुत तरक्की के रास्ते पर है और किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। और हम लोग उसमें एक छोटी सी कड़ी है, क्योंकि हमारे सामने जो है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो लक्ष्य था अभी तक कि किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य, फिर इसके बाद अभी हमारी संस्था जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो हमारा मुख्यालय है, उसको हमारे मंत्री जी जो हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी की मार्गदर्शन में विकसित कृषि संकल्प अभियान को बड़े अच्छी तरीके से 29 जून से और 29 मई से 13 जून तक बहुत सफलता के साथ उसको निभाया गया है, जिसमें लगभग 15 दिन के अंदर 2 करोड़ किसानों को तकनीकी पहुंचाने और वैज्ञानिकों से समक्ष बातचीत कराने का एक अनुभव हम लोगों ने लिया है। और इसको संभवतः आगे भी हमारी संस्था जारी रखेगी। तो कृषि के क्षेत्र में बहुत अधिक अवसर हैं। और अभी जो है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ वर्ष पूर्व जब 2014 में ज्वाइन किया था, तो उन्होंने एक नारा दिया था, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो हम लोग, जो हमारी संस्था है, वो इसी दिशा में काम करती है कि किस तरीके से पानी को बचा के विषम परिस्थितियों में उच्च उत्पादकता बनाना और किसानों को छोटी सी जमीन से और कम से कम लागत लगा के कितनी अधिक उनकी उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने में हम योगदान दे सकते हैं। और अब क्योंकि देश ने एक संकल्प लिया है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का, तो हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, हमारा जो पर्यावरण बदल रहा है, और पर्यावरण जब बदलता है तो सबसे अधिक प्रभावित जो है वो खेती होती है, हमारे जीव जंतु होते हैं। तो उसके मद्देनज़र हम किस तरीके से जूझते हुए इसके साथ अच्छे से विकसित भारत को बनाने में कृषि की ओर से किस तरीके से योगदान दे सकते हैं, ये हमारा आगे का लक्ष्य है। और आशा है कि संस्थान जो है हमारा और हमारी परिषद जो है, हमारे माननीय मंत्री जो कि अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है कुछ ही महापूर्व, लेकिन उनके साथ साथ हमारे जो महानिदेशक हैं एम एल जाट साहब, उनकी मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। और आगे भी उम्मीद की जा सकती है कि हम लोग न सिर्फ उत्पादकता और गुणवत्ता, बल्कि किसानों को अच्छी मार्केट देने का और जो कमोडिटी के ऊपर काम करने का भी शायद अवसर प्राप्त हो। तो इसको कमोडिटी सेंट्रिक बनाने की भी मुहिम चलाने की तैयारी है। देखिए कहाँ तक कामयाब होते हैं। इस तरीके के लक्ष्य हम लोगों ने रखे हुए हैं। और अगर आप लोग सहयोग करेंगे संस्थान का, जिस तरीके से हमारी लीडरशिप जो है कृषि के ऊपर बहुत उनका ध्यान है, और अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी काफ़ी सरकार ध्यान दे रही है। और किसानों के लिए जो है योजनाएं बहुत बहुत चलाई गई हैं। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, धन धान योजना है, बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं।
और जो अभी विकसित संकल्प भारत जो किसानों का और वैज्ञानिकों का बेसिकली एक संवाद था, इंटरेक्शन था, जिसमें किसानों को तकनीकी से रूबरू कराना था और उनको एक ये देश को दिखाना था कि हमारे वैज्ञानिक किस तरीके से कृषि और कृषकों को साथ लेके हम एक विकसित भारत का निर्माण में योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद। नवेश साबिर है, मैं प्रधान वैज्ञानिक हूँ IRI में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान।